मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 101वीं कक्षा। आचार्य चाणक्य अनेक सारी बातें इस आगामी श्लोक के अंदर कह रहे हैं। कौन सा भोजन हमारे लिए श्रेष्ठ है और कौन सा सहृदयता, प्रेम कौन सा श्रेष्ठ, बुद्धि कौन सी श्रेष्ठ है और किया हुआ धर्म और दान कौन सा श्रेष्ठ है। कहा तद भोजनम यत द्विजभुक्त शेषम तत्सौहृदम यत क्रियते परस्मिन् सा प्राज्ञता या न करोति पापम दंभम विना यह क्रियते स धर्मः। भोजन के विषय में कहते हैं वही भोजन है जो अपने बड़ों को खिला करके खाया जाए, अपने आदरणीय लोगों को पहले दे करके खाया जाए, वही भोजन है। तत् भोजनम यत द्विजभुक्त शेषम। द्विज का तात्पर्य यहां श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, सन्यासी आदि आदि लिया जा सकता है। और अपने घर परिवार में जो वयोवृद्ध हैं वे भी लिए जा सकते हैं। तो कहा है भोजन वही है जो अपने श्रेष्ठों को खिला करके खाया जाए। ये बहुत उत्तम बात है और अपने आदरणीयों को सम्मान देने वाली बात है। अनेक बार व्यक्ति बहुत अच्छा भोजन बनाता है घर में या खरीद करके लाता है, अनेक बार खरीदना भी पड़ता है या खरीद करके लाता है। खरीदना नहीं भी पड़ता तो भी व्यक्ति उत्सव विशेष में या अपनी इच्छा विशेष के कारण लेकर के आता है बाजार से भोजन। तो जो घर में उत्तम भोजन बना है, उत्तम भोजन छिप करके खा लिया जाए, बड़ों को पूछा ही न जाए, आदि आदि। और जो बाहर से हम श्रेष्ठ पदार्थ लाए हैं, खाद्य पदार्थ, वो अपने बड़ों को पूछा ही नहीं, तो उस भोजन को आचार्य चाणक्य अच्छा नहीं कह रहे। स्वामी सर्वदानंद जी हिसार धीरनवास गुरुकुल के आज संसार में नहीं रहे हैं। वो 2-3 बातें कहा करते थे भोजन के विषय में। बोलते थे कि छिप करके खाना गंदगी और अकेले अकेले खाना शर्मिंदगी और बांट करके खाना बंदगी। ये सामान्य सी बातें उनके मुंह से लगती हों, लेकिन हैं बड़ी विशेष मार्मिक बातें हैं। आदमी छिप करके खाता है तो कहा है गंदगी, गंदगी खा रहा है। कितना भी अच्छा पदार्थ क्यों न खा रहा हो, डर लगेगा, देखेगा कोई आ तो नहीं रहा, खाते हुए मुझे देख तो नहीं रहा। वो जो श्रेष्ठ भोजन है बिना प्रसन्नता के भय में खाया जा रहा है, तो वही भोजन विष का काम करने लग जाता है अंदर जाकर के। हमारे शरीर में विशेष वो लगेगा नहीं, शरीर के अंदर जाकर के पाचन शक्ति और रसायन जो निकलने चाहिए वो नहीं निकले तो वही भोजन हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए वे कहते हैं छिप करके खाना गंदगी। गंदगी खा रहा है व्यक्ति, बक्सा खोला, चुपचाप दूसरे का बक्सा खोला और थोड़ा सा गटक लिया। उस समय कैसा मन में आता होगा, दूसरे का बक्सा खुला मिल जाए, मान ले वे रख रखे हैं अच्छे अच्छे पदार्थ, पतंजलि वाले बैठे हैं,
अच्छी अच्छी चीजें रख रखी और बक्सा खुला छोड़ गए। अब पता लग गया दूसरे महानुभावों को, बक्सा खोला, छिप करके गटकना शुरू, गंदगी खा रहे। वो अच्छी चीज अच्छी नहीं रह जाती। दूसरा कहा है चुपचाप अकेले अकेले खाना, दूसरे से पूछ नहीं रहा कि भाई भूख लगी हो तो मेरे पास भोजन है, थोड़ा आप भी ले लो। वो यदि नहीं ले रहा अलग बात है, अन्यथा हमारा कर्तव्य बनता है पूछे और दे देवे। नहीं पूछ रहे, अकेले अकेले खा रहे हैं, तो वे कहते थे स्वामी जी महाराज, शर्मिंदगी, गर्दन झुका करके चुपचाप खाना पड़ता है, शर्म से खाना पड़ता है। तो जब हम भोजन कर रहे हैं पूछ लेते हैं तो हमारे आत्मा की संतुष्टि होती है, प्रसन्नता होती है। दूसरा व्यक्ति भी हमें व्यवहारिक समझता है कि कितना व्यवहारिक आदमी है। अनेक बार यात्राओं में हम भोजन करने लगते हैं, वहां तो नहीं पूछ पाते। एक कारण रहता है, जो सहयात्री होते हैं उनसे पूछेंगे, आजकल भय बहुत है, डरा रखा है, कोई कुछ भोजन में मिला करके खिला देता है, बेहोश हो जाते हैं, सामान उठा करके भाग जाते हैं, आदि आदि। इस तरह का भय व्यापक है यात्राओं में। तो उन लोगों से पूछना भी थोड़ा सा संकोच हो जाता है और दे देते हैं। वो ले भी लेता है, लज्जावशात ले तो लेता है, लेकिन अंदर से वो भी इतने प्रसन्न नहीं होते कई बार। तो यात्राओं में तो फिर भी व्यक्ति अकेला खा लेता है, अन्यथा साधारण नियम है कि पूछ करके खाया जाए। और तीसरा वो कहते थे बंदगी। बंदगी अर्थात धार्मिकता, शिष्टाचार, व्यावहारिकता, सज्जनता, आध्यात्मिकता। एक छोटी सी क्रिया में कितनी सारी बातें छिपी हुई होती हैं। बांट करके खाना बंदगी, दूसरों को खिला करके खाता है, आत्मा उसका अधिक प्रसन्न होता है। कितने सारे लोग होते हैं जो अपने घरों में उत्सव करते हैं, विवाह शादी पार्टी आदि होती है, तो हमने देखा कि वो घर वाले खाते नहीं, दूसरों को खिला रहे हैं। पहले ये खा लेंगे जी, हम तो बाद में करेंगे, हम तो बाद में करेंगे। और उनको भूख लगी हुई होती है, तब भी भूख महसूस नहीं होती। क्यों? प्रसन्नता इतनी है। उस प्रसन्नता में भूख का जो वेग है वो वेग पता नहीं लगता। बाद में भोजन करते हैं, वही भोजन अमृत जैसा लगता है। तो आचार्य चाणक्य कह रहे हैं, तद भोजनम यत द्विज भुक्त शेषम। वास्तव में भोजन वही है जो अपने आदरणीयों को खिला करके खाया जाता है। अपने वृद्ध जनों को, बड़े जनों को, पूज्य जनों को, सम्माननीय जनों को खिला करके खाया जाता है, वही वास्तव में भोजन है। आगे कहा तत् सौहृदम यत् क्रियते परस्मिन्। प्रेम के विषय में कहा, प्रीति, प्यार। कहते हैं प्रेम स्नेह वही है जो दूसरों को दिया जाए। अपने के लिए तो सबको ही प्रेम करते हैं, सबको ही स्नेह करते हैं। अपने वाले के तो छाती से चिपकाए दुनिया घूमती है, बंदरिया भी अपने बच्चे को छाती से चिपकाए घूमती रहती है। प्रेम है, लेकिन वास्तविक प्रेम वो है जो दूसरों से किया जाए। एक मां का बच्चा है, अपने बच्चे का कितना ध्यान रखती है, और उसी परिवार में उसकी देवरानी अथवा जेठानी का बच्चा हो, उसका कितना ध्यान रखती है। उससे पता लग जाएगा कि वास्तविक प्रेम कितना है। अपने बच्चे के लिए तो एक से एक सुविधा, बहुत ध्यान रखती है, और अपनी देवरानी जेठानी का हो, उसके लिए सामान्य सा। यथार्थ प्रेम नहीं है। आचार्य चाणक्य की दृष्टि में यथार्थ प्रेम तो वो है जो दूसरों से किया जाए। और जो हमने देखा सौतेली माताएं होती हैं, सौतेली माताओं के किस्से बहुत सुने हैं, और मैंने साक्षात भी देखा
एक जगह प्रचार में गया हुआ था। पता लगा कि इस व्यक्ति की ये दूसरी पत्नी है। पहले वाली पत्नी का लड़का बड़ा हो चुका था, युवा जैसा, बेचारा कमजोर सा था, और नए वाली पत्नी के 2-3 बच्चे छोटे छोटे। मैंने दुर्व्यवहार देखा उस पहले वाली के लड़के के साथ। इतना क्रूरता से व्यवहार किया जा रहा था। वो व्यक्ति भी अपने लड़के के साथ दूसरे वाली के आकर्षण में आकर के, प्रायः पुरुष वर्ग दूसरा विवाह कर लेता है, आने वाली के बंधन में बंध जाता है, दूसरे वाली आने वाली की कठपुतली बन करके रह जाता है, और उसके दबाव में आकर के पहले वाले की संतान होती हैं, उनके साथ पक्षपात अन्याय करना शुरू कर देता है। मैंने साक्षात देखा वो पुरुष जैसे नौकर को धमकाता हो, दांत भींच भींच करके उसको डांट रहा, आगे हड़का रहा है, भाग यहां से, अरे ये भी तेरी संतान है। और दूसरे वाली के जो बच्चे थे उनसे इतना प्यार, उससे छाती से चिपकाए। क्यों? क्योंकि दूसरी पत्नी है, और सौतेली माताएं प्रायः पहले वाली से इतना प्रेम नहीं कर पाती। पहले वालियों की जो संतान होती है उनके साथ अधिक पक्षपात हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, तत्सौहृदम यत् क्रियते परस्मिन्, वही यथार्थ में स्नेह है, प्रेम है, जो दूसरे के साथ कर लिया जाए। तीसरी बात कही है, सा प्राज्ञता या न करोति पापम। बुद्धि यथार्थ में वही बुद्धि है जो पाप नहीं करने देती, पाप नहीं होने देती। वो बुद्धि निकम्मी किस काम की कि उस बुद्धि से पाप के ही निर्णय होते रहते हैं, गलत काम के ही निर्णय होते रहते हैं। वो बुद्धि किसी काम की नहीं है। एक से एक बुद्धिमान बैठे हैं देश में, जो वर्तमान में जिनको बुद्धिजीवी कहा जाता है, वो दिए हुए अवार्ड वापस करते हैं, वे बुद्धिमान हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी कह रहे हैं। वो बुद्धि किस काम की जो उल्टे कार्यों में निर्णय देती हो, देश के पक्ष में न बोल करके शत्रु देश के पक्ष में बोल रही हो, वो बुद्धि किस काम की। और इस बुद्धिजीवी वर्ग ने जितने भी अवार्ड वापस किए, वो जो स्मृति चिन्ह दिया गया था वो वापस करने से क्या मतलब। जो धनराशि दी गई है, और साथ में मैंने सुना है कुछ अवार्ड तो ऐसे होते हैं मासिक पेंशन जैसा मिलता रहता, उसको भी बंद करवा के दिखाओ। सा प्राज्ञता या न करोति पापम, बुद्धि वही बुद्धि है जो पाप नहीं होने देती। कितने सारे अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं। बूढ़ा आदमी जिसने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और ऐसा लगा था कि पूरे देश की दुनिया इसी के पीछे टूट पड़ी है, लेकिन जब बुद्धि की पोल खुलती है तब पता लगता है ना, दूसरी तीसरी बार आंदोलन किया, कौन फटका उसके, उसमें खाली टेंट पड़ा रहा और खाली मंच पे एक अकेला सा लेटा रहा। देश हित में यदि सोचा जाए, अब वर्तमान में भी भड़काऊ उन्होंने एक वीडियो जाहिर किया, देश के किसानों को सड़कों पर आ जाना चाहिए। अरे बूढ़े आदमी अपनी भक्ति कर ले, अपने आप को बुद्धिमान मानने वाले, और उन्हीं ने एक ऐसा पैदा कर दिया दिल्ली में जो बैठा, मंदिर के पुजारियों का शोषण। हम पुजारियों के और मंदिरों के समर्थक नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति मस्जिद के मौलानाओं को 40-40 हजार रुपए की तनख्वाह दे रहा हर महीने, और जो वैदिक धर्मी हैं, जो सनातन की पूजा करने वाले हैं, उनके लिए कुछ नहीं। वो बुद्धि नहीं है जो उल्टे निर्णय लेती हो, पाप कर्म करवा देती हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सा प्राज्ञता या न करोति पापम, वही बुद्धि है जो पाप न करने देती और धर्म में लगाए रखती है।
कोई सामान्य बात नहीं है ये। श्लोक 4 पंक्तियों का बहुत छोटा सा श्लोक लगता है, लेकिन जीवन के लिए कितना व्यवहार आचार्य चाणक्य ने इन्हीं चारों बातों में समाहित कर दिया है। अंतिम बात इस श्लोक के अंदर कही, दंभम बिना यह क्रियते धर्मः सधर्मः। और धर्म भी वही है जिसमें अभिमान नहीं किया जाता। आदमी धर्म करते हुए ऐंठ में आ जाता है। हवन करते हैं, कोई हवन करता है तो बस बताता घूमता है, हम दैनिक अग्निहोत्री, मैंने इतने पारायण यज्ञ करवाए। पिछले दिनों मैनपुरी के पास में एक स्थान है भो गांव, वहां गया हुआ था। एक व्यक्ति जबरदस्ती समय ले रहा, मुझे भी बोलने दो भाई, समय पूरा हो। नहीं, केवल एक सूचना देनी है। चलो सूचना देनी है, माइक दे दिया, माइक दिया। सूचना आधी मिनट की और अपनी बड़ाई 10 मिनट की। मैंने इतने हवन करवाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। काम अच्छे गिनवा रहा है, लेकिन साथ साथ दंभ, अहंकार दिखाई दे रहा है उसका। अच्छे काम कर लिए तो कितना फूल गया है अहंकार से। आचार्य चाणक्य कहते हैं सधर्म वही धर्म है, दंभम बिना यह क्रियते, जो अहंकार के बिना किया जाता है। दान दिया, दान दे करके बताते घूम रहे हैं। किसी की सेवा करने के बाद बताते घूम रहे हैं, मैंने उसकी इतने दिनों तक सेवा की। कहीं और संगठन में कार्य किया, किसी को और इस तरह की सहायता की हो, अहंकार आ गया, दंभ आ गया, अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने लग गया, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं काम तो अच्छा किया था, लेकिन यथार्थ में अच्छा नहीं रहा। दंभ आ गया, रजोगुणी वो कार्य हो गया, और धीरे धीरे वही रजोगुण तमोगुण में बदल जाता है, और व्यक्ति की प्रवृत्तियां विकराल होती चली जाती हैं। ऐसे ऐसे अच्छे कार्य करने वाले देखे हैं कि उनकी प्रशंसा न करें तो गुस्से में आ जाते हैं, लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं, और लड़ाई करते करते कौन सा गुण, रजोगुण दब करके तमोगुण हो जाता है, गाली गलौज पर आ जाते हैं। तो आचार्य चाणक्य ये विशेष संदेश मनुष्य मात्र के लिए दे रहे हैं। भोजन वही है जो दूसरों को खिला करके, श्रेष्ठों को खिला करके खाया जाए। प्रेम वही है जो अपनों को करते हैं दूसरों से किया जाए, यथार्थ में वही प्रेम। बुद्धि वही श्रेष्ठ, वही बुद्धि है जो पाप नहीं होने देती, और धर्म वही है जो बिना दंभ के किया जाता है। आज इतना ही। ओम शांति।